किसी को सब्सटेंटिव बना दिया, किसी को सिलेक्शन ग्रेड बना दिया, किसी को टाइम स्केल बना दिया, किसी को एक्टिंग बना दिया, किसी को प्री मेच्योर बना दिया और किसी को शॉर्ट सर्विस बना दिया, नॉट टू गिव द ड्यू, एंड दैट इज व्हाट इज डिस्टर्बिंग. मैं सबसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो हमारी जो हम है ना की आवाज़ है, इसको और बुलंद करें. हम सिर्फ अपने देशवासियों को ये बताना चाहते हैं कि आप विश्वास रखें कि अगर कोई कमी पेशी है, हम इस आवाज़ से पूरी करने की कोशिश करेंगे. मैं इसी के साथ अपने एग्जीक्यूटिव, अपने लेजिस्लेचर्स, अपने जुडिशरी को भी एक निवेदन करूँगा कि ये इन आवाज़ों को सुनकर आप भी महसूस करें कि डोंट लेट अस डाउन. इट्स नॉट क्वेश्चन ऑफ व्हाट वी वांट, इट्स a question of what our nation can do for the soldiers, and we will put in our best. आप हमें कुछ मिले ना मिले, लेकिन आप डिसऑनर मत कीजिए. जो हमारी भारतीय सेना है, काफी अरसे से ये प्रूफ कर चुकी है अगेन एंड अगेन, ओवर एंड ओवर, के काबिलियत की कोई कमी नहीं है. चाहे हमारी लड़ाइयां रही हों अपने पड़ोसी मुल्क के साथ, चाहे हमारे इंटरनल ऑपरेशन रहे हों, चाहे कहीं लैंडस्लाइड आता है, चाहे कहीं बाढ़ आती है, ट्रेन एक्सीडेंट होता है, हमेशा फौज को बुलाया जाता है. जब हमारा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की लिमिट आ जाती है, उस लिमिट से हमारी फौज टेक ऑन करती है. और इतनी काबिल है हमारी फौज कि जहां सिविल की लिमिट खत्म होती है, उससे आगे ले जाके जहां तक कोई उम्मीद नहीं कर सकता, रातों रात ब्रिज बन जाते हैं, रातों रात सड़कें बन जाती हैं, हेलीकॉप्टर आ जाते हैं, लेकिन जिस आपदा में लोग होते हैं उनमें से उनको निकाल लिया जाता है. इसी भारतीय सेना का जो अंश है, जो इसकी बागडोर है, वो अफसर साहिबान के हाथ में होती है. मैं राजेश डायलॉग्स नेक्स्ट में आपका स्वागत करता हूं, और आज हम बात करेंगे कि किस हिसाब से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी फौज की डिग्रेडेशन हुई है. लेकिन पहले एक अकेला अफसर हुआ करता था जिसकी समझ में नहीं आता था कि मैं सिस्टम के साथ कैसे लड़ूं. मैं कोर्ट जाऊं, कोर्ट में खर्चा कितना होगा, मैं गवर्नर को चिट्ठी लिखूं, प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिखूं, प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखूं, कितनी चिट्ठियां मैं अकेला लिखूं. हमारे को ये शुक्रगुजार होना चाहिए कि आज सोशल मीडिया का जमाना है, और इस जमाने में हमारे को एक इकट्ठा होने का एक प्लेटफॉर्म मिला है. और उस प्लेटफॉर्म पर हम है ना मूवमेंट जो है, उसमें कहीं भी किसी भी टाइप की एंट्री, किसी भी रैंक को अलग नहीं किया गया है. मेन जो मंशा है वो ये है कि हम है ना के प्लेटफॉर्म पर सारे रैंक, सारे लोग इकट्ठा हो जाए, और जो चीज पिछले 40 साल से, 30 साल से, 10 साल से गलत हो रही है फौज के साथ, स्पेशली जो फौज छोड़ के रिटायर हो चुके हैं, उनके लिए एक
प्लेटफॉर्म, एक बोलने की जगह मुकर्रर की जाए, जिससे बात जो हमारे एडवाइजर्स हैं सरकार के और जो सरकार है उस तक पहुंचे। और हम ये यकीन रखते हैं कि जिस हिसाब से कर्नल विर्क एक अभी उन्होंने सेमिनार भी रखा है, सेमिनार में उन्होंने बड़े बड़े अपने अफसरों को बुलाया है, उसकी जानकारी लेने के लिए हम कर्नल विर्क के पास आए हैं। और हम ये समझ लेंगे भी उनसे आज कि सेमिनार में उनका मुद्दा क्या रहेगा, उस सेमिनार को किस हिसाब से लोगों तक पहुंचाया जाएगा। तो मैं गुजारिश करूंगा कर्नल विर्क से कि वो थोड़ा सा हमारे को बताएं इस सेमिनार के बारे में जो 14 तारीख को उन्होंने रखा है, 14 दिसंबर को रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी। आज आप फिर हमारे पास ये एक सवाल लेकर पहुंचे हैं और मैं बड़े फ़ख्र के साथ कह सकता हूं कि जिस प्रकार से पिछले 10 सालों से ये हम हैं ना कि जो एक मुहिम जो चली हुई है, जो ये हरकत हो रही है, उसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब रहे हैं। सबसे बड़ी कामयाबी इस बात की है कि पिछले 55 साल से जो इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स, वुमेन शॉर्ट सर्विस स्पेशल एंट्रीज ऑफिसर्स जो फ़ौज के अंदर एंट्री कर रहे थे, अपनी सर्विसेज दे रहे थे, और जब बाहर आ गए फॉर सर्टन रीजंस, जो वो बाहर आ गए तो उनको क्या कितनी दिक्कतें आई, और इनको कोई उस मिलिट्री रैंक जो उन्होंने प्रेसिडेंट कमीशन ली थी उसका कोई उनको बाद में कोई इसमें रीसेटलमेंट्स या 1 रैंक 1 प्रिविलेज, या हम कहें आज की तारीख में कोई पेंशन नहीं, कोई कैशलेस फैसिलिटीज़ नहीं, कोई OROP नहीं। तो ये सब चीज़ों को हमने इस हम है ना कि एक आवाज़ के साथ हमने काफ़ी हद तक पहुँचा दिया है, और आने वाली जनरेशन जो है ये इस आवाज़ के साथ शौक़ रखेंगी कि हाँ, हम शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंदर जाकर अपना योगदान दे सकते हैं। तो अभी तक ये कामयाबी हुई, तो कहीं ना कहीं तो अभी हमें देशवासियों को, देश को इस चीज़ समझना पड़ेगा कि क्या कारण है कि गवर्नेंस या गवर्नमेंट की तरफ से क्या कमियां हैं जिससे कि ये जवान लोग और फौजी लोग और ये ऑफिसर्स आज की तारीख में कर्नल रैंक की तक, कैप्टन्स, मेजर्स, लेफ्टिनेंट कर्नल्स, कर्नल्स, ये भी अभी आवाज़ उठाने लग पड़े हैं। हमारे जवान तो उठा रहे थे। सो नाउ इट हैज़ बिकम ए वेरी सीरियस मैटर। ये जो अभी राजेश जी आपने मुझे सेमिनार के बारे में बोला, ये सेमिनार भी इसी चीज़ का होगा। एंड व्हाट इज द टॉपिक ऑफ द सेमिनार? चैलेंजेस बिफोर मिलिट्री रैंक एंड प्रोटोकॉल्स इन इंडियाज डेमोक्रेसी। हमें इंडिया ये हमारा टॉपिक है। आई रिपीट अगेन, चैलेंजेस बिफोर मिलिट्री रैंक इन ब्रैकेट टाइटल एंड प्रोटोकॉल्स इन इंडियाज डेमोक्रेसी। इसमें दो राय नहीं है कि हमारे देश के लिए, हमारा इस समाज, देश को बरकरार रखने के लिए मिलिट्री इज द मेन थिंग, मेन कंपोनेंट, मेन इंस्टीट्यूशन, और इसके अंदर हम लोग जी जान के साथ अपना संभालेंगे। लेकिन जब यही सेवा करने के बाद अंडर रिस्ट्रिक्टेड फंडामेंटल राइट्स में हम 20, 25, 5 साल, 10 साल, 25 साल, 30 साल रिस्ट्रिक्टेड फंडामेंटल राइट में हम काम करते हैं, हुक्म के मुताबिक काम करते हैं, जब बाहर सिविल सोसाइटी में आते हैं तो कुछ तालमेल के अंदर फ़र्क है। अब मुझे कभी कभी याद आता है कि 1911 के अंदर एक प्रिविलेजेस एक्ट ब्रिटिशर्स ने बनाया था। उनकी सोच देखो, वो एक्ट जो है आज भी लागू है, लेकिन उसको ग्राउंड के ऊपर लगाने के लिए आज हमारी सिविल सोसाइटी के अंदर इस चीज़ के बारे में कोई ज्ञान ही नहीं। People are facing problems to resettle. People are facing the problems to get re-employed. जब हम कहीं पे जाते हैं, हमारी इस रैंक का कोई मतलब
कोई जिक्र ही नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई प्रोटोकॉल्स नहीं है। जुडिशरी में जाते हैं, जुडिशरी हैव स्टार्टेड नाउ फीलिंग गो बैक गो बैक गो बैक, दे आर नॉट इवन हैंडलिंग आवर केसेस प्रॉम्प्टली। एग्जीक्यूटिव देखते हैं तो एग्जीक्यूटिव के पास जितनी मर्जी, जैसे आपने एप्लीकेशन बोले, किसी को बोलते वो घुमा के कुछ नहीं होता है, लेटर गोस लेटर कम आउट, नो एक्शन, यू फील ह्यूमिलेटेड। एग्जीक्यूटिव को बोलते हैं वो समझ नहीं रहा है, जुडिशरी को बोलते हैं वो नहीं कर रहा है, लेजिस्लेचर पार्लियामेंट के अंदर सवाल खड़े कर रहे हैं, उसके बारे में कोई जवाब नहीं है। तो व्हाट इज दिस डेमोक्रेसी फॉर फौजी? इसका सवाल हमने खड़ा करना है, इसके बारे में हमने इस सेमिनार के अंदर डिस्कस करना है और लेसन्स ऐसे क्रिएट करने हैं और लेसन्स लाने हैं जो हम आगे फिर सरकार को या सिस्टम को बताएंगे कि ये लेसन्स, ये जी हमारे इस सेमिनार के बाद ये लेसन्स निकले हैं, कृपा करके इनको पर ध्यान दीजिए। कह देते हैं कि कमेटीज हम ऑर्गेनाइज करेंगे, हम आपको इसमें शामिल करेंगे, सालों साल निकल गए, आश्वासन मिल जाता है बट नथिंग हैपन्स ऑन ग्राउंड। दैट इज द रीजन पीपल हैव गॉन टू प्रोटेस्ट। कोई जंतर मंत्र पे चला गया और कोई पानी की टैंकियों के ऊपर चढ़ गया। Some people have gone to such levels that we feel humiliated as military rank holders. और उससे ज़्यादा जो बहुत ही खुल के और बात आ गई, ये 1 रैंक 1 पेंशन के जब इन्होंने टेबल निकाले, उस समय जो 16 दिसंबर 2004 से पहले जितने भी हम लोग ऑफिसर्स हैं, मैन हैं, जो पहले एक अपनी सेवा दे चुके हैं, उनको ओआरओपी टेबल्स में जब देखा तो डिग्रेड कर दिया। द रैंक विच वॉज डूइंग फैंटास्टिक जॉब, मेजर साहब फॉर ए कंपनी एंड ए लेफ्टिनेंट कर्नल्स फॉर कमांडिंग द बटालियंस, ओआरओपी टेबल में उनको डिग्रेड कर दिया। वो डिग्रेड करने से क्या हुआ कि जो दोस वेटरन्स, दोस ऑफिसर्स, दोस हु डिड बिग सर्विस, सिर्फ आपने वो पैसे उनके बचाने के लिए, उनको करने के लिए डाउन कर दिया अपने रैंक को। तो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, विद इन अवर ओन सिस्टम, एक विद इन अवर ओन फ्रेटर्निटी, विद इन अवर ओन एक जो रिटायर्ड ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ जो सर्विस पर्सन है वही होते हैं। इन आर्म फोर्सेस की ईथोस, एथिक्स एंड रेजिमेंटेशन के अंदर जब तक वो रिटायर अल्लाह को प्यारा नहीं हो जाता, तब तक वो एक ऐसा लगता है कि एक ही परिवार है। I was shocked to see, storytelling today, Ravi, I was shocked to see in an office that they have put colonels and above and others. तो commanding officers, second in commands, important जो पुराने जो बंदे हैं वो साइड में नहीं जा रहे, इस साइड में आने पड़ा है। सिविल के अंदर जब वो कहते हैं रिजर्वेशंस और कहते हैं कर्नल्स एंड अबव, अरे यार लेफ्ट जो आपका पुराना जो लेफ्टिनेंट कर्नल है उसको कहाँ आप रखोगे? इसी प्रकार से अभी आप देख लीजिए शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर, उनको आपने कैप्टन भी बना दिया, मेजर भी बना दिया, लेफ्टिनेंट कर्नल बना दिया विदाउट पेंशंस। सो वेयर आर वी हेडिंग फॉर? मैं अग्निवीर की बात नहीं करूंगा। एंड दिस इज डिस्टर्बिंग, दिस इज गोइंग टू हैव some kind of a very an effect which not only हमारा ही सेमिनार को बात करनी चाहिए, नेशनल डिबेट होनी चाहिए। नेशनल डिबेट के अंदर हमें इस चीज को हमें सोचना पड़ेगा कि हम लोग क्या, हम अपने जो आर्म फोर्सेस में जो जा रहे हैं, उनको जो बाहर आ रहे हैं, उनको हमने कैसे इनको कंफर्टेबल रखना है। सो इन शॉर्ट, वी आर नॉट डिमांडिंग, now we are raising a question, what as a nation, what you are giving to, how you are offering, what you are doing for your soldiers. एक सवाल खड़ा होना चाहिए। And if we as veterans will not raise the question today, what will others think? The next generation कैसे उठेगी? तो ये सेमिनार बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ मैक्सिमम इसके अंदर देखना, आपको इसके अंदर आएंगे इस सेमिनार के अंदर। द पीपल दोज हु विल जॉइन आर वेरी सीनियर ऑफिसर्स, ऑफ कोर्स कर्नल ब्रिगेडियर्स विल बी इन प्लेंटी, captains, majors, those who have suffered, those who they would like to give the points. And not only that, we'll keep
online. Those who cannot join for some reasons, they can attend online. We'll keep the Twitter on. Online Twitter, let anybody watch us. But whatever we will do positively to improve our organization, to improve our standards, to improve our entire system. And that's all I can say, Rajeshji. And I wish everyone all the best to look forward for this seminar and learn the lessons from this seminar. And all the best to everyone. जो डिग्रेडेशन जो आर्मी की बोल रहे हैं रैंक स्ट्रक्चर की, उसके अलावा भी हुई है। कई चीजें जो हमारी थी, जो फौज को पिक्यूलियर थी, पर्टिकुलर थी, वो आस्ते 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 करके फौज के हाथ से जाती हुई दिखाई दी। पुलिस की वर्दी में रिबन ऐड कर दिए गए। पुलिस ने अपने कलर्स फौज के हुआ करते थे, वो पुलिस ने भी ले लिए। जब मैं जेएनके में सर्व कर रहा था, जब मिलिटेंसी अपनी हाइट पर थी, पेट्रोलिंग और एम्बुश के लिए हम जाते थे, अगर कोई सिविलियन या कोई भी अगर कॉम्बैट यूनिफॉर्म में मिलता था तो उसको मिलिटेंट माना जाता था। उससे पहचान का जो प्रोसीजर है वो करवाया जाता था। पहचान नहीं दे पाता था वो, तो हम उसका हाथ का वेपन और वो सारा कुछ उससे छीन लेते थे और उसको मिलिटेंट करार करते थे। आस्ते आस्ते मेरे देखते देखते पुलिस ने भी जेएनके में कॉम्बैट पानी शुरू कर दी। शुरू बीएसएफ से हुआ था और उसके बाद पुलिस ने भी, फिर आर्मी ने अपनी चेंज करके एक अपनी कर दी कि ये हमारी कॉम्बैट है, बाकी नहीं है। तो ये आस्ते आस्ते जो चीजें पुलिस इस फौज के हाथ से जा रही हैं, वो हम सबको दिख रही हैं। हम आवाज अभी भी नहीं उठा रहे हैं। आज भी हम अगर देखते हैं, आवाज उठाने के लिए कर्नल विर्क है, आवाज उठाने के लिए राजेश है, लेकिन हमारे को जुड़ने के लिए हम लोगों को इनवाइट करते हैं कि आप आइए, आप बोलिए, आप अपना पक्ष रखिए, हम उसको आगे लेके जाएंगे। आगे नहीं आ रहे लोग। मैं यहां आप सबसे उम्मीद करूंगा, आपने सन 1971 की लड़ाई लड़ी हुई है, आपने ऑपरेशन पवन में अपना जौहर दिखाया हुआ है। मेरे साथ के जो हैं वो कारगिल से लेके ऑपरेशन पराक्रम और उससे पहले ऑपरेशन ब्रास्टेट, इन सब में हमने कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट हर जगह हमने किया है। यूएन की हमने सर्विस की हुई है, वहां की हमारे को इश्यूज हैं। हम बता क्यों नहीं रहे, हम बोल क्यों नहीं रहे उसके बारे में? हम क्यों ये बोल रहे हैं कि हमारे साथ गलत हुआ, हमारे को पेंशन नहीं मिल रही? हम ये क्यों नहीं बोल रहे कि हमारे को पेंशन नहीं मिल रही लेकिन हमने ये चीजें की हुई हैं? हम इन ऑपरेशंस में रहे हुए हैं, हम इन कंट्रीज में सर्व किए हुए हैं। अगर हम नहीं बोलेंगे तो हमारे लिए कोई नहीं बोलेगा। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज आप जहां भी जिस स्टेट में बैठे हैं, आपको जरूरी नहीं है यही है, वहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंस कीजिए, मेरे से टाइम लीजिए, कर्नल विर्क से टाइम लीजिए, ताकि हम एक प्लेटफॉर्म पर सारा कुछ रख सकें और वही प्लेटफॉर्म जो है हमारा, वो ऊपर से ऊपर पॉलिसी मेकर्स और लोगों को भी पता लगे कि क्या दिक्कतें आ रही हैं और हमारी अचीवमेंट्स क्या हैं। मैं इसी के साथ यहां खत्म करूंगा और कर्नल विर्क को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस डायलॉग को एक अपने मैसेज के साथ एंड करें। जय हिंद। मैं सबसे
से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो हमारी जो हम है ना की आवाज़ है, इसको और बुलंद करें। हम सिर्फ अपने देशवासियों को ये बताना चाहते हैं कि आप विश्वास रखें कि अगर कोई कमी पेशी है, हम इस आवाज़ से पूरी करने की कोशिश करेंगे। मैं इसी के साथ अपने एग्जीक्यूटिव, अपने लेजिस्लेचर्स, अपनी जुडिशरी को भी एक निवेदन करूँगा कि ये इन आवाज़ों को सुनकर आप भी महसूस करें कि डोंट लेट अस डाउन। इट्स नॉट क्वेश्चन ऑफ व्हाट वी वांट, इट्स a question of what our nation can do for the soldiers and we will put in our best. आप हमें कुछ मिले ना मिले, लेकिन आप डिसऑनर मत कीजिए। डिसऑनर कैसे हो रहे हैं? ये जब ORO की टेबल्स आप देखोगे, जहाँ पर कि हमारे मिलिट्री रैंक ऑफिसर्स, मिलिट्री रैंक होल्डर्स, उनको जब पेंशनें उनके लिए नहीं हैं, और अगर हैं भी तो उसको भी इस प्रकार से उन्होंने डिवाइड कर दिया है, इट वी आर फीलिंग डिसऑनर्ड। किसी को सब्सटेंटिव बना दिया, किसी को सिलेक्शन ग्रेड बना दिया, किसी को टाइम स्केल बना दिया, किसी को एक्टिंग बना दिया, किसी को प्री मेच्योर बना दिया और किसी को शॉर्ट सर्विस बना दिया, नॉट टू गिव द ड्यू, एंड दैट इज व्हाट इज डिस्टर्बिंग। जब देश के लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा, हम उस समय कुछ नहीं मांगेंगे, हमें कुछ चाहिए नहीं उस समय। वंस वी हैव सैक्रिफाइस्ड आवर टाइम with oath for the country, don't humiliate us with these tables. just पैसा बचाना है, जान हमारा जो सैक्रिफाइस को पैसे के साथ मत कीजिए। करना है तो मेक इट वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट, एंड आई रिक्वेस्ट दैट सेमिनार के अंदर डोंट फील दैट ओनली फौजीज ही सिर्फ आएंगे। कोई भी अपना इसमें योगदान दे, चाहे वो लीगल ईगल्स हैं, लुमिनरीज हैं, सोसाइटी के सिटीजन्स हैं जो इसमें भाग लेना चाहते हैं, वो भी इसके अंदर एंटर करें और अपनी बात रखें। इट इज़ ओपन टू एवरीवन, बट डेफिनेटली those who are affected will certainly speak and will communicate to bring out best lessons for best of our organization. Jai Hind.